वालेकुम, वेलकम टू दी चैनल अगेन। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट पर मैं अपनी उन तमाम सिस्टर्स का, सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे वीडियोस को बड़े प्यार से देखती हैं, फुल वॉच करती हैं और लवली से कमेंट्स के साथ फ़ीडबैक भी देती हैं। बिकॉज़ यूजुअली मैं हर दफ़ा अपनी वीडियो में एंड पे ये आप सबको थैंक्स करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा स्टार्ट पर ही कर दिया जाए। और दो मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जो इतना प्यार भरा मेरे साथ उनका कनेक्शन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका फ़ीडबैक, आपकी इनकरेजमेंट जब मुझे मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो देख रही होंगी मेरी वीडियोस को तो उनको समझ आ जाएगी, उनको मेरा जो थैंक्स है वो पहुँच जाएगा। अच्छा जी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट शेयर की थी जो आप बिल्कुल विद इन अ बजट कर सकते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे भी वही चीज़ें चाहिए थी जो मैंने लिस्ट में बनाई थी। समटाइम ऐसा होता है कि मैं वंस अ मंथ कर लेती हूँ, ट्वाइस अ मंथ कर लेती हूँ, और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हाथ के हाथ ख़त्म होती है या थोड़ी सी रह जाती है तो मैं भी उसको साथ साथ ले आती हूँ ताकि मेरा भी बजट आउट ना हो और किचन में किसी चीज़ की मुझे कमी भी ना पड़े। और वैसे भी आजकल जो है एवरी सेकंड डे हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हर चीज़ की जो प्राइस है वो तो इंक्रीज़ ही होती जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक तो ऐसा देखा ही नहीं गया कि जो चीज़ इंक्रीज़ हुई है उसकी प्राइस डिक्रीज़ भी हो। सो खैर, अल्लाह ताला रहम करे, इस बारे में क्या बहस की जाए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सब स्पेशलिस्ट हैं। एनीवेज़, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं बिल भी देख रही थी और बिल का जो मैं मवाजना है ना, मैं वो लास्ट वीक के बिल से कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चाय पत्ती ली, ये टी बैग्स में आजकल ले रही हूँ और बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। इससे ये होता है कि एक तो आपकी चाय बनाते हुए मिल्क का वेस्ट नहीं होता और दूसरा ये कि पत्ती भी ज़ाया नहीं जाती, तो बड़ा अच्छा सा हमारा बन जाता है इससे काम। और साथ मैंने कुछ नया पास्ता ट्राई पहले भी किया था, अब सेकंड टाइम लिया है तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का पास्ता है और इम्पोर्टेड है। और ये मैं यहाँ पर आपको शेयर करी थी सूजी, जो कि मुझे 1.5-2 महीने से किसी स्टोर पर नहीं मिल रही थी, आई थिंक शायद गर्मियों की वजह से। लेकिन अब मुझे एक स्टोर पर मिल गई थी तो उन भाई साहब ने मुझे ये खुले शापर में दे दी, जो कि बार बार गिर रही थी। एनीवेज़, यहाँ पर इस क्लिप के बाद मैंने इसे बन्नी में शिफ्ट कर दिया था। तो मैं आपको शेयर करी थी पास्ता का। ये जो पास्ता है तो इम्पोर्टेड, लेकिन मुझे नहीं पता लोकल स्टोर में, लोकल मार्केट में आपको मिले या ना मिले। लेकिन ये यहाँ पर हो सकता है कि आपको वीडियो में छोटे साइज़ का लग रहा हो, बट ये बड़े साइज़ का है और बॉयल होने के बाद और भी ज़्यादा ये लार्ज साइज़ का हो जाता है। मैंने एक जगह पे ये टेस्ट किया था इसका सैलड, तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा था और जिस कंपनी का उन्होंने मुझे बताया मैं उसी कंपनी का लेकर आई हूँ। तो इसीलिए शेयर किया है आपको कि अगर आपको लोकल या सुपर मार्केट्स में ना मिले तो मे बी फिर आपको बड़े स्टोर्स पर या मॉल के जो होते हैं ना ग्रोसरी स्टोर्स, वहाँ पर मिलेगा। वैसे पंजाब कैश एंड कैरी में, कारफोर में, गीगा मॉल में और जो दूसरी हमारी बड़ी मार्केट्स होती हैं, सुपर स्टोर्स जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर आप डी वाटसन के करीब हैं तो शाहीन केमिस्ट वगैरह आपके एरियाज़ में हैं तो फिर वहाँ तो इजीली ये सब मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यही चंद चीज़ें मैं लेकर आई थी। और मीट क्योंकि हमारे घर में इतना चलता नहीं है, सिर्फ 1-2 कंडीशंस में ही चलता है, बस ईद के ईद बनता है थोड़ा बहुत, या फिर गेस्ट वगैरह के लिए बनता है, तो मैं साथ साथ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट रखती हूँ, क्योंकि अचानक कोई गेस्ट आ जाए या हमें ख़ुद कहीं जाना पड़े तो घर में कोई चीज़ ऐसी रेडी पड़ी हुई हो, ताकि थकावट से इंसान जब वापस आता है तो फिर कुछ भी जल्दी जल्दी बनाने की इतनी हिम्मत नहीं होती। तो शामी कबाब और रोल्स वगैरह की कंडीशन में ना उसकी मैं ये चीज़ें तैयार रखती हूँ फ्रीज़ करके। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। तो चिकन जो है वो मैं बोनलेस यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोन वाला चिकन पसंद ही नहीं, पता नहीं क्यों, उनको बस इरिटेशन होती है। वो बोनलेस ही मेरे लिए उठा उठा के ले आते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी थोड़ी सी जो मुझे चाहिए थी, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बाय किया, बिकॉज़ फिर यही जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि हम खातून खाना हैं, जब हम ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं तो स्टोर्स में ना क्रॉकरी भी होती है और भी दिस एंड दैट होता है, तो वो देख के हमारा दिल ललचा जाता है। दिल तो ललचा जाता है और हम परचेज़ भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में घर आके कहते हैं ओहो ये तो अब आउट ऑफ बजट हो गया, हमारा बजट जो है वो ओवर हो गया।
बस यहाँ शेयर करने का मकसद यही है कि मैं भी इसी तरह लिमिटेड सा चलने की कोशिश करती हूँ, और यूजुअली भी मैं इतना फ़ालतू चीज़ें बाय नहीं करती। करने की ज़रूरत भी क्या है, जिसकी नीड है, जितनी नीड है उतनी ही करनी चाहिए। थोड़ी सी भिंडी फ्रोज़न मैंने ली थी, लेकिन इस दफ़ा इस भिंडी का मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था या तो बॉयल बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड हुई हुई थी और फ्रीज़ करने से पहले, या फिर कुछ मसला था इसमें। वरना यूजुअली इसी ब्रांड की मैं मिक्स वेजिटेबल्स जो है वो यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी रहती हैं। और पास्ता जो मैं आपको यहाँ अगेन शेयर कर रही हूँ, ये रेगिया का है, रेगी है या रेगिया, वट एवर, प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो ये है जी मेड इन इटली, कुछ इसी तरह से इस पर लिखा हुआ था, मैंने आपको शो करवा दिया है। और क्योंकि कुछ मेरी ऐसी वीडियोस जो हैं, मेरी सिस्टर्स जो है ना, हाउसवाइफ्स जो हैं, वो पसंद करती हैं। मेरे अक्सर यहाँ पर बड़े अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर भाई भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरी ऐसी वीडियोस पर कमेंट्स देते हैं, अपना फ़ीडबैक देते हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर मैंने ना इस सारी अपनी ग्रोसरी को वाइंड अप किया, इसको सेट असाइड किया, क्योंकि मुझे दूसरा काम भी करना था। और आजकल क्योंकि वेदर चेंजिंग्स चल रही हैं, तो वेदर की चेंजिंग्स के साथ साथ हमारे घर की भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो काम जो है चेंज हो रहे होते हैं, डिक्लटरिंग हो रही होती है, सफाइयाँ चल रही होती हैं। मैंने आजकल वार्डरोब का ठेका उठा रखा है। बारी बारी 1 बाय 1 मैं अपनी वार्डरोब्स को सेट कर रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ। जो चीज़ें फ़ालतू हैं उनको बस मैं डिक्लटरिंग पर आई हुई हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसे भी मिल जाती हैं जो हम मतलब मैं ले आती हूँ। आप भी इसी तरह, आपके साथ भी होता होगा, शॉपिंग करके जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम संभाल देते हैं, और मैं तो ऐसे संभाल देती हूँ जो मुझे ख़ुद भी मिलने से फिर नहीं मिलती। तो काफ़ी सारे मुझे कुछ कपड़े 1 पीस 2 पीस इस तरह से मिले हैं कि जिनके साथ किसी का 1 पीस नहीं है, किसी का 3 पीस नहीं है, तो वो भी मैंने सेट असाइड कर दिए कि अब मेरे सामने सामने रहे तो मैं इनका भी कुछ करूं। तो विंटर्स का स्टफ़ मैंने निकाला था अनस्टिच में, और बस यहाँ पर ना मैं पहले ही साथ में ले आई थी सारी चीज़ें, लेसेस वगैरह, क्योंकि फिर मुझे टेलर पर जाते वक्त इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे पास जब मैचिंग चीज़ें मौजूद होती हैं तो मुझे बड़ा इजी रहता है, सिर्फ जाके उससे समझाना पड़ता है और फिर स्टिच होके वो बड़ी जल्दी दे देता है, अगर वर्कलोड ना हो तो। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमने ख़ुद ही करनी होती हैं, और हाउसवाइफ, हाउस लेडी के ना बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, हमारा कोई वीकेंड नहीं होता, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। और मेरी वैसे यूजुअली आदत है, मैं साथ के साथ हर चीज़ को एवरी डे मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ। किसी भी काम को मैं आज की बजाय कल भी नहीं डालती। अगर आज करना है तो आज के आज ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और इसमें एक्चुअली होता है ऐसे कि इस चीज़ के बाद ना फिर मुझे अपने लिए मी टाइम मिल जाता है, और मी टाइम के अकॉर्डिंगली मैं एक चीज़ यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी समझूँगी। और क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और मुझे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो व्हाट्सएप पर भी फॉलो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो एक चीज़ जो हाउस लेडी, मतलब हमारी जो हाउसवाइफ्स के बारे में है, कि अगर कोई माँ या कोई बीवी थोड़ी सी टाइडी है, थोड़ी सी फैशन की तरफ है, अपने आप को मेंटेन रखती है घर में, कैजुअल रूटीन में भी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो फैशनेबल है, ये तो सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान देती है, हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होती है, तो ये कैसी माँ होगी, ये कैसी बीवी होगी, कैसे घर संभालती होगी। तो भाई ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या उसका अपने आप पर कोई हक नहीं है? वो आप सबकी खिदमत करती है, बच्चों की खिदमत, घर की, हस्बैंड की, तो उसको अपने लिए भी कुछ मी टाइम चाहिए, उसका राइट है, ठीक है। सर झाड़ मुंह फाड़ जो औरतें घर में फिरती रहती हैं मलगजे से कपड़ों में, मलगजे से हुलिये में, तो क्या वही अच्छी माँ होंगी? क्या वही अच्छी बीवी होंगी? पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे यहाँ जो थॉट्स ऐसी क्यों हैं। तो ये तो ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना किसी ने ये सारी चीज़ें कंसिडर की हैं। ये सब जो है ना हमारी सराउंडिंग्स की बनी बनाई बातें हैं। एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी हाउस केयर टेकर जो होती है वो अपने आप को भी टाइम दे सकती है, क्योंकि उसने अपने कामों से ही टाइम निकाल कर मी टाइम करना है। वो भी इंसान है, उसे भी चेंज चाहिए, मी टाइम चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने के लिए उसे भी कुछ ना कुछ वक्त चाहिए होता है।
तो बस ये जो चीज़ें हैं, सम टाइम मैं मैसेजेस देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, कुछ वीडियोस भी नज़रों से हमारी डेली रूटीन में गुजरती हैं, तो दिल बहुत उदास भी हो जाता है। आई डोंट नो लोगों की थॉट्स ऐसी क्यों हैं। तो अच्छी माँ होना या अच्छी बीवी होने का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर वो थोड़ा फैशन करती है, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को टाइडी रखती है घर में, थोड़ा सा कैजुअल ड्रेस को बड़ा वेल मेंटेन करती है, वेल कैरी करती है, तो क्या वो अच्छी माँ और अच्छी बीवी कहलाने के लायक नहीं होती? इन चीज़ों को छोड़िए, अवॉइड कीजिए। जो लोग आपको नेगेटिव बातें करते हैं, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकालें, ठीक है। पॉइंट 1 तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप अपने आप को मी टाइम देती हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को मेंटेन रखेंगी। आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइजेस करें, अपना जो भी आपका शेड्यूल है डेली रूटीन के अकॉर्डिंगली आप कर सकती हैं। आपका राइट बनता है, किसी की बातों का कोई असर ही ना लें आप, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि आपका घर, आपका हस्बैंड, बच्चे, घर वाले कैसे आप चला रही हैं, घर को कैसे मेंटेन रख रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है सना सफ़ीनाज़ का मेरा सूट था और यहाँ पे ना मैंने करवाया मशीन वर्क, जो पीको वर्क होता है वटेवर। तो इसमें उस दुकानदार ने ना ये थोड़ा सा साइड पे कर दिया। अब मैं इसको देख रही हूँ, कुड़ रही हूँ और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन इसका कोई इलाज मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ। और ये हैवी फ्रंट, इतना खूबसूरत इसका नेक लाइन था ये एम्ब्रॉयडर्ड, लेकिन उस भाई साहब ने पता नहीं कैसे अटैच किया। फ़र्स्ट टाइम है ऐसा कि थोड़ी सी साइड पर हो गई है। और इसका अब कोई इलाज इसलिए नहीं कर सक रही हूँ कि ये दोबारा से उधेड़ा भी नहीं जा सकता, ख़राब हो जाएगा। इसकी जो सिलाइयाँ होती हैं ना वो बहुत ही बारीक होती हैं और इसके साथ कपड़ा ही ख़राब हो सकता है और इसका कोई इलाज निगर है तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई इसका अल्टरनेटिव है तो मुझे बताइएगा। एनीवेज़, तो आपको मैं यही बात शेयर करी थी कि ये जो चीज़ें ना हमारी सोसाइटी में मूव करती हैं, तो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी सब कुछ कर सकती है, अपने लिए भी उसका राइट है। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपके मतलब हाथ इतने प्यारे प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, आप क्या इस्तेमाल करती हैं, आप कैसे टेक केयर करती हैं। तो देखिए, मैं भी अपने टाइम से, अपने कामों से अपने आप के लिए मी टाइम निकालती हूँ। जी हाँ, मैं सारे काम करती हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख चुकी है, सारे काम मैं खुद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है कि मैं फिर अपनी टेक केयर भी करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को फोकस करती हूँ, टाइम देती हूँ। मैं लोशंस, क्रीम्स जो भी मुझे अवेलेबल होता है मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए किसी ने आकर नहीं करना, मैंने ख़ुद ही अपनी टेक केयर करनी है, ख़ुद ही अपने आप को वेल मेंटेन रखना है। सो ये जो होती है ना चीज़ें, ख़ुद ब खुद इंसान के माइंड में आती हैं, ख़ुद ब खुद करनी पड़ती हैं और जो लोग यूज़ टू हो जाते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। और पॉइंट नंबर 3 ये है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर करें, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें। ये हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे घर में, हमारे नेबर्स में, हमारे रिलेटिव्स में हर जगह पाए जाते हैं। सो हमने अपने आप को ख़ुद पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी को हमने ख़ुद ही प्रोड्यूस करना है, उसी को फैलाना है। नेगेटिविटी का हम पर ही असर होगा और जो हमारे लिए नेगेटिव बोलने वाले हैं उनको तो फ़ायदा होगा। तो मेरा आज का मकसद यही था वीडियो में आप सबके साथ ये बात शेयर करने का कि आप लोग पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारें, ख़ुद को देखें, अपने घर को देखें, घर वालों को देखिए, खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें। सब मैं चाहूँगी इजाज़त, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते। स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।